हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पॉलिनोमियल्स के 8वें लेक्चर में। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 जो एनसीईआरटी बुक की है उसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज 2.2 जो मैं आपको सॉल्व करवाया था उसमें एक क्वेश्चन था कि जब हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे दिया गया होता था तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना होता था। उसका मैं एक तरीका से आपको सॉल्व करके बता चुका हूँ। आज मैं पहले उसका दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ कि दूसरे तरीके से उसे कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.3 पर। तो फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, और हमें यहाँ सम ऑफ ज़ीरो जो है वो √2 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो है वो 1/3 के बराबर दिया गया है। तो सबसे पहले जो मैं पिछला तरीका आपको बताया था वो तरीका से बना रहा हूँ। इसमें हम क्या करते थे, पहले लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम मान लिए कि अल्फा बीटा जो है वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोज है। तो क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो √2 के बराबर दी गई है, और यानी कि √2/1 है। और ये जो है वो रिलेशन के हिसाब से -b/a के बराबर होता था। उसी के अलावा अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट जो है वो 1/3 के बराबर दिया गया है, और यह जो है वो c/a के बराबर होता था अगर हम कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन की बात करें उसकी। तो यहाँ देखिए, यहाँ a 1 के बराबर है जबकि यहाँ 3 के बराबर। तो मैं आपको बताया था कि दोनों जगह सेम करने के लिए जो है यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो होगा वो बराबर हो जाएगा 3√2/3 के। अब हम अगर इक्वेट करें तो a बराबर अगर हम 3 लिखते हैं तो हम b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -3√2, और वहीं c बराबर जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमारा होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी एक्स जो कि बराबर हो जाएगा, a की जगह वैल्यू डाल दीजिए इसमें, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। ये तरीका मैं उस दिन आपको जब एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करवाया था तो बता चुका हूँ। अभी मैं दूसरे तरीके की बात कर रहा हूँ, और इससे भी आप परिचित होंगे। तो देखिए, मैं सेकेंड इस तरीका के मेथड की बात कर रहा हूँ, और इसमें मैं आपको बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c जो होता है वो किसके बराबर होता है। जब मैं आपको इनके रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उनके कोएफिशिएंट के बीच में जब रिलेशन पढ़ा रहा था तो उस समय मैं इसको माना था कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो अगर दो ज़ीरोज़ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा जो होगा वो क्या होगा, उनका फैक्टर्स होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक के भी लगा दिया था। मैं बोला था कि x माइनस अल्फ़ा ये जो होगा वो पूरा एक टर्म होगा, मतलब ये जो होगा वो एक पॉलिनोमियल होगा, और ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जहाँ आप के की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बस यहाँ ज़ीरो नहीं डालना है। 1 डालेंगे तो बेसिक जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो आएगा, 2 डालेंगे तो भी एक पॉलिनोमियल आएगा जो कि इस ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो रिक्वायर, और उसके अलावा जब मैं इसको मल्टीप्लाई किया था और जब कॉमन उमन लिया था तो हमारे पास क्या आया था, ये देखिए, x² था माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स आया था, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आया था, ये चीज़ आया था। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल तो यही है। तो के हम यहाँ रहने देते हैं, और क्या करेंगे, x² हमारा ऐसा ही रहेगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दे दी गई है कितना, √2 के बराबर। तो यहाँ आप क्या कीजिए, √2 लिख दीजिए, और x यहाँ हमारा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो दे दी गई है कितनी, 1/3, तो 1/3 लिख दीजिए। अब ये के की वैल्यू देखिए, अगर हम के की वैल्यू 1 डालते हैं तो ये बेसिक हमारा होगा। तो अगर हम बेसिक पॉलिनोमियल की बात करें जो, तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 ये होगा। लेकिन आप किताब में देखेंगे तो आंसर में नीचे 1/3 नहीं होगा। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, जो कि इस वाले से आया है। इससे अगर आप बनाते हैं तो इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया इस मेथड से। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ ये आंसर ना होकर के ये आंसर होगा। तो मैं बताया था आपको कि के की वैल्यू कुछ भी हम रख सकते हैं जीरो को छोड़ करके। तो यहाँ के की वैल्यू यहाँ 3 रख दिया गया है। तो 3 से जब हम इस के की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 3x² माइनस 3√2x और प्लस 3 इंटू 1/3 1 हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड। अब कैसे पता करेंगे तो कि किससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये बेसिक पॉलिनोमियल, हमें जो है वो नीचे कुछ नहीं रखना है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए सभी टर्म के। तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 3 है तो हम 3 से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो गया, ये आ गया। तो यही हमारा बेसिक था। उसके अलावा आप चाहे तो यहाँ के नहीं भी लिख सकते हैं, आप सीधे लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, जो कि हमारे पास किसके बराबर आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2x है, प्लस ये 1/3 है। अब इसी को आप 3 से गुना कर दीजिए हर एक टर्म को, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, क्योंकि
ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। ये हमारा बेसिक पॉलिनोमियल था, इसी को आप अगर सारे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो पॉलिनोमियल भी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप 3 से कर रहे हैं, -3 से कर रहे हैं, किसी से भी करें 0 को छोड़ करके, तो वो सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये हो गया। यानी कि वो पहला मेथड जो मैं आपको उस लेक्चर में भी बता चुका हूँ, उसके अलावा ये हमारा दूसरा मेथड है। आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, बस नीचे नहीं रखना है, नीचे वाला जो भी टर्म हो उससे पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। ये आपके बुक में आंसर होगा, ये नहीं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 की ओर। तो फ्रेंड्स, जो तीसरा एक्सरसाइज है यानी 2.3 जो एक्सरसाइज है वो डिवीज़न एल्गोरिदम पर बेस्ड है, जो कि मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। चलिए, उसके डिवीज़न, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उस समय हमें किन दो बातों का ध्यान रखना है, वो जो दो रूल्स थे उनको रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले। तो पहला रूल हमारा क्या था? पहला रूल था कि डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज या फिर पावर ऑफ एक्स। एक्स के पावर को घटते क्रम में उन सारे टर्म्स को लिखना है। उसके अलावा हमारा दूसरा रूल ये था कि हम तब तक डिवाइड कर सकते हैं जब तक रिमाइंडर का जो डिग्री है वो बड़ा हो डिवाइज़र के डिग्री से। यानी कि हम उसके बाद डिवाइड नहीं कर सकते हैं जब रिमाइंडर की डिग्री जो होगी वो कम हो जाएगी और डिवाइज़र की डिग्री जो है वो ज़्यादा होगी। तो आइए अब एक्सरसाइज 2.3 पर आते हैं। और इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूँ, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ आपके लिए। आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल एनसीईआरटी बनाते हो, इसलिए आपके प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ दिया हूँ। और आप उसको बना के चेक करेंगे कि आप हमारा जो वीडियो देख रहे हैं उससे कुछ सीख रहे हैं या नहीं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बना लेंगे, क्योंकि मैं उस तरह का सारा कंसेप्ट आपको दे दिया हूँ। तो चलिए एक्सरसाइज 2.3 पर चलते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं फर्स्ट और सेकंड मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ, आप उसे बना लेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं डिवीज़न एल्गोरिदम की चर्चा करते समय मैं आपको डिवाइड करना बताया था, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं लिया हूँ क्योंकि इसमें जो है वो आपका सारा रूल भी वापस से आप रिकॉल कर पाएंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पी एक्स पर ध्यान देते हैं। पी एक्स में जितने टर्म्स हैं उस हिसाब से तो ये डिग्री ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन अभी भी इसमें टर्म्स जो है वो एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म है ही नहीं यहाँ पे। तो वो भी हमें लिखना होगा डिवाइड करने वक्त। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर हम नहीं लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। अगर जी एक्स की बात करें तो जी एक्स यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप सीधा देख सकते हैं। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए -x² को पहले और फिर +2 बाद में लिखना होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। और पी एक्स की अगर हम बात करें तो पी एक्स को हमें x² माइनस, अब देखिए सॉरी एक्स की पावर 4 माइनस लिखने के बजाय प्लस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके अलावा क्योंकि 0 ही होना है, तो अब देखिए x³ वाला टर्म नहीं है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0x³ लिख सकते हैं। प्लस अब यहाँ x² वाला टर्म नहीं है तो हम इसे 0x² लिखेंगे। -5x है, +6 भी है। अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं बाई एक्चुअल डिवीज़न। तो हमारे पास x का पावर 4 + 0x³ + 0x² -5x + 6, ये हमारे पास है। डिविडेंड और डिवाइज़र हमारे पास है -x² + 2। मैं आपको डिवाइड करना, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके जो है एक बार खुद से डिवाइड करने का ट्राई करें इसे। चलिए, अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर का इस डिविडेंड का हाईएस्ट पावर वाला टर्म x का पावर 4 और डिवाइज़र का हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है, -x²। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिविडेंड वाले को डिवाइज़र से। तो हमारा जो वैल्यू आएगा कट के क्वोशंट आएगा वो क्या होगा, -x²। तो हम यहाँ -x² लगाएंगे और ये जब गुना करेंगे तो ये +x का पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये -2x² होगा, ये नई टर्म है, ये है -2x²। इसके नीचे लिखेंगे जो वेरिएबल होगा, जो डिग्री का वेरिएबल होगा उसको उसी के नीचे लिखना है। माइनस करेंगे तो ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, 0x³ है ये, ठीक है। और यहाँ क्या है, तो +2x² है, -5x है और +6 है। ओके, अब हम इस वाले में हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन है, तो 2x² है। और यहाँ क्या है, -x² है, ठीक है। तो यहाँ देखिए -x² से डिवाइड x² कैंसिल होने वाला है, -2 आ रहा है, तो -x² -2 हम लिख सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और ये हमारा हो जाएगा -2 × 2 यानी कि -4। तो ये हमारा माइनस करते हैं तो ये प्लस था माइनस, और ये वाला टर्म देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं आया है तो ये वाला टर्म क्या होगा, प्लस हो जाएगा। उसके अलावा ये वाला टर्म जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या आने वाला है, ये हमारा 2x² - 2x 0 हो गया। और यहाँ क्या बचा, सॉरी यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे 0x आया है, यहाँ तो कुछ आया नहीं है, तो यहाँ हमारा टर्म माइनस हो गया। तो ये -5x, तो -5x ही रह जाएगा और 6 + 4 कितना हो जाएगा, +10 हमारा हो गया।
तो देखिए हमारा जो क्वोशेंट है, हमें क्या क्या फाइंड करना था, क्वोशेंट और रिमाइंडर। तो हमारा क्वोशेंट को हम क्यू एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और ये बराबर है किसके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 के। और हमारा रिमाइंडर जो आर एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 10। अच्छा अब यहाँ देखिए, तो यहाँ हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री जो है 1 है, रिमाइंडर का x की पावर 1 है, जबकि यहाँ की डिग्री x की पावर जो है वो 2 है। तो रिमाइंडर का डिग्री जो है कम हो गया डिवाइजर के डिग्री से, तो अब फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता है। तो यही हमारा क्वोशेंट हो गया और यही हमारा रिमाइंडर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, देख लीजिए। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। और इसमें 3 क्वेश्चन है 1 2 3, जिसमें मैं सेकंड आपके लिए छोड़ रहा हूँ और फर्स्ट और थर्ड मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले आप ये बताइए कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, और अगर कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का या कोई नंबर अगर दूसरे नंबर का फैक्टर है, तो जब हम उस बड़े वाले नंबर को जब छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए। जी हाँ, रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आना चाहिए, तभी वो फैक्टर है। जैसे कि हमारे पास एक नंबर 10 है और हम कहते हैं कि 2 जो है उसका फैक्टर है। तो जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वोशेंट होगा वो क्या होने वाला है, 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट हमारा 5 होने वाला है, जबकि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा। तो कोई नंबर जो है वो कोई नंबर x वो किसी नंबर y का फैक्टर तभी हो सकता है जब y बाई एक्स की वैल्यू जो हो वो नंबर कोई रियल नंबर हो, मतलब होल नंबर हो, या फिर इंटीजर हो, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए या फिर डेसिमल में नहीं आना चाहिए। मतलब रिमाइंडर जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्वोशेंट जो हो वो पूरा इंटीजर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल -4 जो है वो हमारा -2 जो है वो हमारा -4 का फैक्टर है। कैसे, क्योंकि -4 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो -2 हमारा एक इंटीजर आता है, डेसिमल नहीं आता है, फ्रैक्शन नहीं आता है। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो जब हम बड़े वाले पॉलिनोमियल को छोटे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले सेकेंड के फर्स्ट को। पहले वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई करें और पता करें ये फैक्टर है या नहीं। चलिए मैं अब बनाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दे दिया गया है px और pt, और इसे हम डिवाइड करेंगे t स्क्वायर माइनस 3 से। तो चलिए सबसे पहले ये हमारा ये t का पावर 4 है, तो सबसे इसमें इस डिविडेंड में जो है वो सबसे बड़ा डिग्री वाला टर्म कौन है, तो 2t का पावर 4 है। और यहाँ क्या है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो ये हमारे पास 2t स्क्वायर आएगा। तो 2t स्क्वायर हम क्वोशेंट में लगाएंगे, जब गुना करेंगे तो ये 2t का पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे जब इसको इससे गुना करेंगे तो -6t स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे -6t स्क्वायर, इसके नीचे t स्क्वायर वाले के ही नीचे। तो यह माइनस माइनस और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 3t क्यूब बचा और ये +4 हो गया। 6 - 2 + 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब यहाँ 3t क्यूब है, 3t क्यूब को t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, +3t आने वाला है। अब +3t से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3t क्यूब माइनस 90 हो जाएगा। तो t के नीचे वाले को माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, बचा 4t स्क्वायर माइनस 12। अब यहाँ 4 से लगाना होगा, जब 4t स्क्वायर को t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 से लगाएं तो ये हो गया 4t स्क्वायर माइनस 12, माइनस करेंगे तो दिस वन कैंसिल आउट, 0। हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस आर एक्स पॉलिनोमियल के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो सिंस आर एक्स इज इक्वल टू 0 देयरफॉर t स्क्वायर माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ व्हाट, जो हमने pt माना था, pt जो हमारा बड़ा वाला पॉलिनोमियल है 2t रेज टू द पावर 4 प्लस 3t रेज टू द पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, t स्क्वायर माइनस 3 जो है इसका फैक्टर है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड के थर्ड पे आते हैं। तो ये हमारा सेकेंड का थर्ड है, हम इसको जो है वो px मान लेते हैं, जबकि इसको जो है वो gx मान लेते हैं। px को जब हम gx से डिवाइड करेंगे तो बाय एक्चुअल डिवीज़न x का रेज टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब। देखिए यहाँ ये वाला टर्म नहीं है, कौन सा टर्म नहीं है, तो x का पावर 4 वाला टर्म नहीं है। तो x का पावर 4 वाला टर्म नहीं है तो हम उसे 0 मान लेंगे। तो 0x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे हमारा x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 है। चलिए अब डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर से लगाना होगा, इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर से लगाएं तो ये एक्स का पावर 5 हो गया,
और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x³ हो जाएगा, तो -3x³ यहाँ लिख दिए और प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा -x³ + 3x + 1। और यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम -1 से लगाएं, -1 हो गया, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो -1, तो यहाँ हमारा -x³ हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, जबकि ये जो है वो -1 हो जाएगा। जब हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये भी प्लस होगा। तो यहाँ देखिए ये क्या होने वाला है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, जबकि ये दोनों प्लस होकर के 2 बचेगा। यहाँ रिमाइंडर जो है वो क्या 0 आया है, नहीं आया है। तो सिंस Rx इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो therefore gx is not a factor of what, px। gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है, चूँकि रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं आया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जिसमें एक ही ज़ीरो दिया गया था वो मैं कल पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था, और यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरोज़ दे दिए गए हैं और बाकी ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। अच्छा, इसे आप देख करके जो 3 मैक्सिमम जो पावर है, यहाँ पे जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो 4 है। तो इसे आप देखकर जान गए होंगे कि 4 डिग्री है, इसका मतलब मैक्सिमम जो होंगे 4 ज़ीरो आएंगे, और 2 ज़ीरो हमें दे दिया गया है, इसका मतलब जो हमें जो है वो 2 ज़ीरो और निकालने हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस बात को याद कीजिए कि अगर √5/3 और ये +5 तो √5/3 और -√5/3 ये दोनों जो है वो अगर कि इस पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है, इसका मतलब क्या हुआ कि x - √5/3 एंड x माइनस, और ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस √5/3 जो है वो क्या है, आर फैक्टर्स ऑफ, अगर हम इसे px मान लें तो आर फैक्टर्स ऑफ किसका, px का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि मैं जब सेकेंड मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री का, 2 डिग्री का और क्यूबिक दोनों में जब मैं आपको अल्फ़ा बीटा के बीच में रिलेशन बताया था, मतलब ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में उनका रिलेशन बताया था, तो मैं एक चीज़ बताया था आपको कि जो हमारा ये px होगा, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, वो क्या होगा, अगर ये दोनों ज़ीरोज़ आ गए हैं, इसका मतलब है कि x - √5/3 ये जो होगा वो बराबर होगा x + √5/3। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ जो है वो फैक्टर्स लिख रहा है, सॉरी अदर ज़ीरो लिख रहा है। ये दोनों अगर जीरो है तो ये क्या होगा, फैक्टर होगा, और अगर ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आना है, 0 आना है। इसका मतलब है कि px को हम इन दोनों के टर्म्स, अब प्लस 2 और 0 आने वाला है, तो हम मान लेते हैं 2 ज़ीरो अल्फ़ा होगा और बीटा होगा, तो x - अल्फ़ा और x - बीटा। तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और रिमाइंडर तो 0 ही आना है, तो 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, और हो सकता है यहाँ पे के भी कुछ हो, के कुछ हो सकता है, ये हम देख लेंगे बाद में। तो ये हमारे पास px हो गया। तो अच्छा, अब हम px को अगर हमें ये निकालना है तो हम ये इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो हम px को अगर इतना से डिवाइड कर दे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, और इसको 0 से इक्वेट करके बाकी 2 ज़ीरो निकालेंगे। तो अगर हम इस के को यहीं रहने देते हैं, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें, या फिर के को अभी हटा के रखिए, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x² - 5/3 आने वाला है। ठीक है, और x - अल्फ़ा और x - बीटा, ठीक है, px की वैल्यू। तो अब हम px को इससे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या मिलेगा, और प्लस 0। तो यहाँ देखिए px = gx × qx + rx। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा gx है, और ये हमारा क्या है, qx है। तो हम px को gx से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर ऐसे ही 0 है, तो हमारे पास qx कुछ आएगा जो कि इस और x - अल्फ़ा × x - बीटा के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले px को डिवाइड कर रहे हैं। px हमारा है 3x का पावर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 x² - 5/3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 3x का पावर 4 है मैक्सिमम डिग्री वाला, तो 3x का पावर 4 डिवाइडेड बाई x², तो क्या होगा, 3x² होगा। तो 3x² से लगाते हैं, 3x का पावर 4 -5/3। देखिए जब इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस साइन है, ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, -5x²। तो यहाँ हम लिखेंगे -5x², x² के नीचे वाले में माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये कैंसिल और ये प्लस हो गया। तो यहाँ बचा 6x³, और ये प्लस होने पर क्या बच रहा है, ये प्लस होने पर +3x² - 10x - 5। उसके अलावा ये हमारा हुआ। उसके अलावा अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ 6x³ है, 6x³ को डिवाइड कीजिए यहाँ का x² से, तो 6x आएगा, तो +6x लिखिए, तो 6x³ हो गया। और यहाँ पे 3 × 2 और 5 2 = 10, -10x आ रहा है, तो -10x लिख दिए। यहाँ माइनस किए तो माइनस, और ये प्लस, ये और ये कैंसिल, 3x² - 5 आया, और 3x², तो 3x² को अब x² से डिवाइड कीजिए तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, तो +3।
तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस 3 कैंसिल तो -5 माइनस कीजिएगा तो ये माइनस ये प्लस कट के आ गया 0। वैसे भी 0 आना ही था क्योंकि ये जो था वो इसका फैक्टर था, यहाँ हम लिख ही चुके हैं कि ये जो है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, अब हमें इसका जीरोज़ निकालना है। तो एक तो तरीका था कि इसको हम फैक्टराइज करते जाते और कॉमन फैक्टर सब निकालते, जीरो निकालते तो 4 जीरो आता। लेकिन यहाँ पे हमें 2 जीरो दिया गया है, उसकी मदद से निकालना है। तो वो दोनों जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब x माइनस दिस जीरो x माइनस डेट जीरो, दोनों जो होगा वो क्या होगा, इसका px का फैक्टर होगा और उस तो फैक्टर होगा और px फैक्टर होगा यानी रिमाइंडर जो है वो जीरो होगा। तो px को हम बाकी चारों जीरोज़ के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो उसके अलावा हम px को जब डिवाइड करेंगे तो ये जो टर्म हमारे पास क्वोशिएंट आया वो इसके बराबर है, और ये दोनों बाकी जीरो निकालने के लिए हम इसको जीरो के बराबर करेंगे। तो आइए इसको जीरो के बराबर करते हैं। फॉर रिमेनिंग ज़ीरोज़। इस तरह का एक और क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में है एनसीईआरटी के, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो रिमेनिंग जीरोज़ की अगर हम बात करें तो रिमेनिंग जीरोज़ अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 3x²। अच्छा, इसके जगह पे हम क्या करेंगे, इसके जगह पे हम इसको पुट करेंगे इस टर्म को, ये x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा जो है वो इसके बराबर है। तो इसके जगह पे हम इसको और px के जीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, px को जीरो के बराबर करते हैं, यानी एक बार ये जीरो के बराबर होगा, एक बार ये पूरा जीरो के बराबर। ये जीरो के बराबर होगा तो क्या आने वाला है, √5/3 और माइनस √5/3। तो ये दोनों तो हमें दिया ही हुआ है, ये हमें निकालना नहीं है, ऑल अदर जीरो निकालना है रिमेनिंग। तो रिमेनिंग जीरो निकालने के लिए ये वाले टर्म को जीरो के बराबर करना होगा। तो ये वाले टर्म को जीरो के बराबर करना होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको हमें जीरो के बराबर करना होगा। तो रिमेनिंग जीरोज़ के लिए 3x² प्लस 6x प्लस 3 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9 और x², तो 9x² हुआ। 6x को हम इस तरह तोड़ना है ताकि उनका प्रोडक्ट जो हो वो दो टर्म में तोड़ना है, ताकि उनका प्रोडक्ट जो हो वो 9x² के बराबर हो और जबकि सम जो हो वो 6x। तो हम इसको 3x प्लस 3x लिख सकते हैं। प्रोडक्ट देखिए 3 3 जा 9 x इंटू एक्स x², 9x² और सम करने पर इतना आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, या इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए इन दोनों में अगर हम देखें तो x + 1 दोनों में कॉमन आ गया, और तो यहाँ क्या बचा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो इन दोनों में अब फिर से 3 कॉमन आ सकता है, 3x + 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 0 के बराबर होगा नहीं, तो ये 0 के बराबर और ये 0 पे, तो जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, और अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तब भी x की वैल्यू -1 आएगी, -1, ये -1 है। ठीक है, तो हमारा रिमेनिंग जीरो क्या हो गया, -1 एंड -1। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिमेनिंग जीरोज़ आर, रिमेनिंग जीरो जो है वो हमारा क्या है, -1 एंड -1। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में आप उसको बना लेंगे, अगर आप से नहीं बनता है तो आप कमेंट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4th क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल gx, इस पॉलिनोमियल को एक किसी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया गया, तब हमें जो क्वोशंट मिला qx वो x-2 के बराबर था, और जो रिमाइंडर मिला वो -2x + 4 के बराबर था। तो हमें उस gx को निकालना है जिससे उसको डिवाइड किया गया होगा। यहाँ हम डिवीजन एल्गोरिदम वाले इक्वेशन का यूज़ करेंगे। हम पढ़े थे कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड को हम px लिखते थे इज इक्वल टू, डिवाइजर को हम gx लिखते थे और qx लिखते थे, क्वोशंट को प्लस रिमाइंडर को rx, इतना हम लिखते थे। तो किसको डिवाइड किया गया, इसको। तो ये हमारा ये इक्वेशन ये होगा x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, ये बराबर हो जाएगा किसके, gx हमें फाइंड करना है, तो gx को हम रहने देते हैं। qx हमारे पास दिया गया है क्या, तो x-2, उसके अलावा रिमाइंडर भी हमारे पास दिया गया है -2x + 4। तो चलिए अब ये रिमाइंडर इस तरफ जो है वो प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, अब यहाँ -2x इधर आएगा तो क्या होगा, +2x, और +4 इधर आएगा तो -4। दिस इज इक्वल टू gx इंटू x-2 हो गया। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ x³ ठीक है, -3x² भी ठीक है, और यहाँ x + 2x हो जाएगा 3x, और +2 - 4 हो जाएगा -2 इज इक्वल टू हो जाएगा gx इंटू x-2। अब अगर हमें gx निकालना है तो gx जो हो जाएगा यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, x³ - 3x² प्लस 3x - 2 डिवाइडेड बाई x-2, इसके बराबर होगा। तो चलिए अब डिवाइड करते हैं, तो बाई एक्चुअल डिवीज़न,
बाई एक्चुअल डिवीजन जी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से। तो यहाँ क्या चीज़ लगाना होगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कैसे लगाना है ये पता है, एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे पहले एक्स से, इसका हाईएस्ट पावर को इसके हाईएस्ट पावर वाले से डिवाइड करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस 2x² हो गया। तो माइनस 2x² माइनस कीजिए, ये माइनस ये प्लस कैंसल आउट, और ये माइनस x² हो गया प्लस 3x हो गया और माइनस 2 हो गया। अब यहाँ किससे लगाना होगा, तो माइनस x से लगाना होगा। तो माइनस x से जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x² और ये हो जाएगा प्लस 2x। माइनस का साइन देते हैं, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये x माइनस 2 बचा। प्लस 1 से लगाएंगे तो x माइनस 2 हुआ, कैंसिल हो गया 0। यानी कि हमारा gx जो आया वो क्या आया, x²। तो देयरफॉर यही हमारा gx है, यही हमारा क्या हुआ, gx हो गया x² माइनस x प्लस 1 के बराबर। यानी कि जब इस गिवन पॉलिनोमियल, जो हमारा ये पॉलिनोमियल है गिवन, इसको जब इससे डिवाइड किया होगा x² माइनस x प्लस 1 से, तब हमें कोसेंट ये मिला होगा और रिमाइंडर हमें ये मिला होगा। ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई डिवीजन एल्गोरिदम। हमें कुछ एग्जांपल्स देना है जो कि डिवीजन एल्गोरिदम को जो है वो क्या करे, सेटिस्फाई करे, एंड उसके अलावा एक और चीज़ को सेटिस्फाई करे। पहला है डिग्री ऑफ px जो हो वो डिग्री ऑफ qx के बराबर हो। तो हम जानते हैं डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, अब हमें कंडीशन हमारा दूसरा कंडीशन हमारे पास ये है, डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करे पहला, और दूसरा कंडीशन हमारे पास है कि डिग्री ऑफ px जो है वो डिग्री ऑफ qx के बराबर होनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ px का कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसको qx के बराबर रखते हैं। तो मान लीजिए हम एग्जांपल आप अपने से भी सोच सकते हैं, 2x² प्लस 4 ले लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें qx का जो है वो डिग्री भी सेम रखना है। इसका मतलब इसको इसमें भी x² होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको x² प्लस 2 लिख देते हैं, और मतलब इसमें से 2 बाहर ले लेते हैं। तो 2 बाहर ले लेंगे तो x² प्लस 2 हो जाएगा, और gx की वैल्यू 2 रख देते हैं और rx की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ कि इस तरह से सोचना है। 2x² प्लस 4 कुछ ले लिए, और चूंकि इसका डिग्री सेम रखना है तो इसमें x² होना ही चाहिए। उसके अलावा क्या प्लस 2 रख सकते हैं, यहाँ से 2 बाहर ले लिए, यहाँ 2 हुआ और यहाँ रिमाइंडर जो है वो 0 बचा। उसके अलावा दूसरा हमारा है कि डिग्री ऑफ qx की जो डिग्री है वो बराबर होना चाहिए डिग्री ऑफ rx। qx की डिग्री जो है वो rx के डिग्री के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या सोच सकते हैं, इसके यहाँ px बराबर, तो सबसे पहले ये देखिए px की कुछ वैल्यू होगी qx और rx की डिग्री, मतलब इसका और इसका डिग्री जो है वो सेम होना चाहिए। यानी कि दोनों का डिग्री या तो 0 हो या फिर 1 हो या फिर 2 हो, जो भी हो। तो इसके लिए एक एग्जांपल अगर कंसीडर करें तो x³ प्लस 4x² प्लस x एक मान सकते हैं आप, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे gx की जगह x², तो x² से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, qx का जो वैल्यू आएगा वो आएगा x प्लस 4 और रिमाइंडर जो हो गया वो x। तो यहाँ देखिए qx का जो डिग्री है 1 है और रिमाइंडर का भी जो डिग्री है वो 1 है। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे है डिग्री ऑफ rx की जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये तो फर्स्ट एग्जांपल में ही है कि यहाँ पे 0 है, यानी कि x का पावर 0 है, यानी कि 0 इंटू एक्स का पावर 0 है, यानी कि डिग्री जो है वो 0 है। या फिर दूसरा भी कुछ आप मान सकते, यहीं से मान लीजिए 2x² जो है 2x² है प्लस 5 लिख दीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ x² प्लस 2, तो यहाँ क्या रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 2x² प्लस 4 और ये वाला 1 प्लस 5, तो इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री कितना है, 0 है। तो यही हमारा जो है वो आंसर हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4, जिसे क्वेश्चन नहीं आता है, वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, बट उसका क्वेश्चन अच्छा है उसमें, और उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप एक्सरसाइज 2.4 बना लीजिए। जो प्रॉब्लम होगा वो मैं वीडियो डालूंगा, तो उससे आप देख सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद हम एक और लेक्चर करेंगे जिसमें मैं आपको प्रीवियस 5 ईयर्स के जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करवा दूंगा। और उसके अलावा भी अगर कोई MCQs या फिर एडिशनल बुक से जो क्वेश्चन जो इसके अलावा हो, जब मैं अभी तक आपको नहीं करा पाया हूँ, उससे रिलेटेड कुछ करा दूंगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।